हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। चलिए आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मैं एक सिचुएशन पढ़ूंगा आपके सामने। क्या इन सिचुएशन के ऊपर बेस्ड जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगी वो एपी है या नहीं है, ये हमें बताना है अलॉन्ग विद द रीजन। चलिए, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। किस पे जमा किया भैया? 8% पर एनम पे कितने रुपए जमा किए हैं? 10,000 रुपए। तो हमें थोड़ा सा पहले पुरानी क्लासेस में जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट 8%। अब कितने साल का निकालना है हमें वो तो नहीं दिया है। क्या करना पड़ेगा? हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए। तो हमें पहले एक साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलो, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? PRT 10,000, 8 टाइम इस फर्स्ट ईयर दैट इज 1/100। कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट? 800 रुपए। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 800 रुपए। अब क्या करना पड़ेगा हमको? सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं आपसे। सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 10,800 रुपए। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो। पहले साल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे साल का क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। सो सेकेंड ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। PRT अपॉन 100। 0 से 0 कट, क्या बचा? 108 इंटू 8, सो 864। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट मुझे कितना मिला? 864 रुपीस मिला। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? बोलो। 10,800 प्लस 864, 11664। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। थर्ड ईयर का ऐसा ही निकालते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो मैं इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूं पेज के ऊपर। अप्रोक्स 933 रुपीज आ रहा है। कुछ डेसिमल में आ रहा है, मैंने वो नहीं निकाला, मोटा मोटा निकाल लिया। ठीक है। अब इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स कौन कौन सी बनी? मतलब पहले तो ये बताओ टोटल अमाउंट कितना हुआ मेरा, न्यू अमाउंट, और जो भी बोलना चाहो। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। किससे? 933 से। मैंने करा बेटा 12,597। अब एक चीज समझना है, पहले साल का मतलब स्टार्टिंग का प्रिंसिपल 10,000 है, फिर 10,800 है, फिर 11,000 है 664 रुपए, उसके बाद है 12,597 रुपए। क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? देख के ही समझ में आ रहा नहीं है, आपको लिख के बताना पड़ेगा। कैसे? दिस माइनस दिस 800 रुपए, दिस माइनस दिस 864 रुपए, दिस माइनस दिस 933 रुपीज करके देखना आएगा। प्रिंसिपल सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। नहीं है मतलब ये एपी नहीं है। ट्रिक बताई थी, अगर कांस्टेंट टर्म से हम कोई चीज निकालेंगे तो एपी बनता है। रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन वाला अगर कुछ भी पार्ट हो तो वो एपी फॉर्म नहीं करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय।